हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखेंगे सप्लाई फंक्शन क्या होता है। सप्लाई फंक्शन का मतलब क्या होता है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सप्लाई पे असर डालती हैं। तो उनमें से एक तो हमको पता ही होगा। एक तो प्राइस होता है, प्राइस का सप्लाई पे फर्क पड़ता है। और प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है, ये हमको पता होगा इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। तो अब हम देखते हैं कि ऐसी सारी कौन सी चीजें हैं प्राइस को मिला के जो सप्लाई को अफेक्ट करती हैं, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। तो यानी कि सप्लाई फंक्शन को हम कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सप्लाई को डिटरमाइन करती हैं। तो ये आपका सप्लाई फंक्शन है। ये चीजें हैं इसमें सप्लाई फंक्शन में। सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है। एक्स कमोडिटी की सप्लाई किस चीज से अफेक्ट होती है। पहली बात तो प्राइस ऑफ एक्स, उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसके बाद नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, और उसके बाद गोल ऑफ द फर्म। गोल ऑफ द फर्म क्या है, उसके बाद प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस और गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में दो चीजें आती हैं, टैक्सेस और सब्सिडीज। तो ये चीजें सप्लाई को कैसे अफेक्ट करती हैं ये हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। और इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ कि इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि पागल पड़ोसी ने घर पे तोड़ा एक गिलास। तो देखो, हालांकि ये काफी सारे हैं, कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ के आठ आपको याद याद करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए इसको याद करने का क्या तरीका है, पागल पड़ोसी ने घर पे तोड़ा एक गिलास। ठीक है। तो अगर आप ये चीज आपको थोड़ा फनी सी लगेगी, लेकिन अगर इस चीज को आप याद रखोगे तो आपको ये सारे जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई के, ये आपको याद रहेंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं पहला वाला फैक्टर, जो है प्राइस। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी अफेक्ट करता है। ठीक है। प्राइस का मतलब होता है ओन प्राइस, खुद का प्राइस। तो खुद का प्राइस कैसे अफेक्ट करता है, और हमें पहले ही पता है कि प्राइस का और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि सप्लाई जब हम पढ़ते हैं तो हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि आप एक प्रोड्यूसर हो। आप एक प्रोड्यूसर हो या फिर आप एक फर्म हो। ठीक है। और डिमांड जब हम पढ़ते हैं तो हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो यानी कि अगर प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर उसको डिमांड कम करेगा। लेकिन अगर सप्लाई को पढ़ोगे, आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लायर क्या करेगा, वो चाहेगा कि ज़्यादा बेचे। ठीक है। तो इसीलिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई बढ़ा देता है, क्योंकि ज़्यादा प्राइस पे वो ज़्यादा बेचना चाहता है, और ज़्यादा बेचेगा तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो पहली बात क्या है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि किसी भी फैक्टर को हम पढ़ते हैं तो बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट मानते हैं। और कांस्टेंट मानते हैं, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है सेट्रिस पारिबस। ठीक है। तो जितने भी फंक्शन पढ़ेंगे हम, जब एक के बारे में पढ़ेंगे तो बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है। तो यानी कि प्राइस ऑफ एक्स और सप्लाई ऑफ एक्स का पॉजिटिव रिलेशन है। देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई। इंक्रीज इन द प्राइस मीन्स एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड, एंड डिक्रीज इन प्राइस मीन्स कॉन्ट्रेक्शन ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये देखो, आपने पहले भी पढ़ा होगा, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है। प्राइस की वजह से जो सप्लाई बढ़ती या घटती है उसको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं। ऐसे ही आपने डिमांड में पढ़ा था सेम चीज। और बाकी प्राइस के अलावा, खुद के प्राइस के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो जब सप्लाई को अफेक्ट करेंगी, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा इंक्रीज। इंक्रीज इन सप्लाई होगा या फिर डिक्रीज इन सप्लाई होगा। और हमने डिमांड के चैप्टर में भी पढ़ा है, इंक्रीज और डिक्रीज जब होता है तो कर्व शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन में क्या होता है, उसका जो कर्व होता है वो शिफ्ट नहीं होता, लेकिन उस
कर्व के एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि प्राइस के बेसिस पे तो हम सप्लाई कर्व बनाते हैं, प्राइस और सप्लाई के बेसिस पे। तो जब प्राइस चेंज होगा तो वो उसी सप्लाई कर्व पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेगा, ठीक है। और जो बाकी चीजें अफेक्ट करती हैं सप्लाई को, उन सब की वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हो जाएगा या तो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो था इसका पहला फैक्टर जो सप्लाई को अफेक्ट करता है। तो ये जो आपको दिख रहा है देखो, ये सप्लाई शेड्यूल है, और सप्लाई शेड्यूल ही क्या बताती है, प्राइस और सप्लाई में रिलेशन। आप ये देखो, प्राइस बढ़ रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। और इसके साथ ही सप्लाई भी बढ़ रही है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। तो इसका मतलब क्या है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, तो इसी को बोला जाता है पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो सप्लाई शेड्यूल दिखाता है। और सप्लाई कर्व क्या होता है, सप्लाई कर्व होता है कि शेड्यूल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही डिमांड कर्व की डेफिनेशन क्या हो गई, डिमांड शेड्यूल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। तो सप्लाई कर्व की भी डेफिनेशन वही है, सप्लाई शेड्यूल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। तो देखो यहाँ पे ये जो कर्व है, इस तरीके से जब ऊपर की तरफ जाता है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। तो जब किसी दो चीजों में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो पॉजिटिव स्लोप होता है, और डिमांड का हमने पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, और इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। तो जब दो चीजों में नेगेटिव रिलेशन होता है तो लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ जाता है कर्व, और जब दो चीजों में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ जाता है कर्व। उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सप्लाई को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में देखो दो चीजें होती हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री तो आपको पता ही है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ, जो एक दूसरे की जगह पे हम यूज कर सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो एक दूसरे के साथ कंज्यूम होते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो आपका जो ओन ओन गुड है उसकी सप्लाई घटेगी, ठीक है। जैसे आप ले लो टी और कॉफी। तो टी और कॉफी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। और मैं अगर बोलूं कि चाय भी 10 रुपए की है और कॉफी भी 10 रुपए की है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर अगर कॉफी के प्राइस बढ़ेंगे, कॉफी के प्राइस हो गए 10 से 15 हो गए, ठीक है। और चाय का प्राइस कितना है, 10 रुपए ही है। तो जब चाय का 10 का 10 ही है और कॉफी का 15 है, तो आपको नहीं लगता कि 15 पे इसको सप्लाई ज्यादा करोगे, सप्लाई बढ़ जाएगी कॉफी की। तो कॉफी की सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है, आप चाय की सप्लाई कम कर दोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो चीज महंगी होती है आप वो ज्यादा बेचना चाहते हो, और ज्यादा उसको बेचोगे तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये लॉजिक है सब्स्टिट्यूट गुड्स का, सप्लाई का। अब एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। तो प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का एक तरीके से आप देखो ये दुश्मन है। तो दुश्मन है तो मतलब क्या हो गया, प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, लेकिन जो दुश्मन है एक का प्राइस और दूसरे की सप्लाई में नेगेटिव रिलेशन हो गया। देखो, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट विल लीड टू डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ए गुड, तो ये नेगेटिव रिलेशन हो गया, ठीक है। और ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री वो उसको ले लो जो दोस्त दोस्त है। तो प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसीलिए प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लाई ऑफ द ओन गुड में पॉजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि ये दोस्त दोस्त हैं। और प्राइस और सप्लाई, ओन प्राइस और ओन सप्लाई में भी तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री दोस्त हुआ उसका, तो उसमें भी वही रिलेशन हुआ। तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल लीड टू इंक्रीज इन सप्लाई फॉर दी अदर। तो ये सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और देयर इज नेगेटिव रिलेशन इन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड देयर इज पॉजिटिव रिलेशन between the price of the complementary good and the supply of own good.
तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिफरेंस ये आपने डिमांड के चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे की जगह यूज होते हैं, विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जैसे टी और कॉफी। और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होते हैं? जो एक साथ यूज होते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया इसका? कार एंड पेट्रोल। ठीक है, अगेन यही चीज लिखी हुई है जो लास्ट स्लाइड में लिखी हुई थी, इंक्रीज ऑन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स विल लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई, और इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल लीड टू इंक्रीज इन सप्लाई फॉर दी अदर। ठीक है, फिर यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है, इसमें नेगेटिव रिलेशन है, ये भी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, और यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, ये भी पिछली स्लाइड में देखा था। और सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल्स क्या है? एक तो टी कॉफी, पेन पेंसिल, पिज्जा बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक एंड जूस, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, ये सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, एक दूसरे को compete करते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल क्या है? टी एंड शुगर, पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल, लैपटॉप एंड सॉफ्टवेयर। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, ये एक साथ यूज होते हैं। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का प्राइस अगर बढ़ेगा, तो सॉफ्टवेयर का प्राइस बढ़ेगा तो लैपटॉप उसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो लैपटॉप का भी आप ज्यादा सप्लाई करोगे। उसके बाद नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। अब देखो, एक मार्केट है वहां पे 10 फर्म्स हैं, और एक मार्केट है वहां पे 100 फर्म्स हैं। तो ऑफ कोर्स जहाँ पे 100 फर्म्स है वहां सप्लाई ज्यादा होगी, और जहाँ पे 10 फर्म है वहां सप्लाई कम होगी। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ फर्म्स भी सप्लाई को अफेक्ट करता है। उसके बाद गोल ऑफ द फर्म। फर्म का गोल क्या है? फर्म के गोल दो तरह के होते हैं, एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, ठीक है, और एक होता है मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल। वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ कस्टमर्स आपको बढ़ाने हैं, आपको प्रॉफिट इतना नहीं कमाना है। तो जब एक फर्म का ऑब्जेक्टिव सेल को बढ़ाना होता है तो क्या करेगी? उसको कम प्रॉफिट मिल रहा है या कम कम प्राइस है, तब भी वो उसको ज्यादा सप्लाई करेगी। ठीक है, क्योंकि उसको कस्टमर बढ़ाने हैं। और अगर एक कंपनी है जिसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, तो यानी कि वो कब सप्लाई बढ़ाएगी अपनी? जब प्राइस ज्यादा होगा, क्योंकि प्राइस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अगला फैक्टर क्या है? प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप बोल सकते हो कॉस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर कोई सामान 8 रुपए का है और उस पे आप 2 रुपए प्रॉफिट कमाते हो, तो वो कितने का बेचोगे? आप 10 रुपए में बेचोगे। लेकिन अगर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 8 की जगह 9 हो गया, तो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट घट जाएगा, और जब आपका प्रॉफिट घट जाएगा तो क्या करोगे? उसको सप्लाई कम करना चाहोगे आप। ठीक है, ऐसे ही अगर ये 8 की जगह 7 हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या देखना है? जब प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो जो प्रोड्यूसर है वो उसको सप्लाई ज़्यादा करना चाहेगा। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट है, जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो सप्लाई कम करेगा। और जब कॉस्ट घट जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो सप्लायर उसको या प्रोड्यूसर उसको ज़्यादा सप्लाई करना चाहेगा। उसके बाद स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये देखो, जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटती है। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगी तो क्या होगा? अल्टीमेटली वही पॉइंट आ गया, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो एक प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा, यानी कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव होगी तो प्रोड्यूसर सप्लाई ज्यादा करेगा। और एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, ये डिमांड में भी था एक डिटर्मिनेंट। ठीक है, आने वाले टाइम में अगर एक प्रोड्यूसर को लग रहा है कि प्राइस बढ़ेंगे, तो प्राइस बढ़ेंगे तो क्या करेगा वो? जब प्राइस बढ़ेंगे तब वो ज़्यादा सप्लाई करेगा, तो यानी कि फ्यूचर में सप्लाई ज़्यादा करेगा, तो अब अपनी सप्लाई कम कर देगा वो। ही विल रिड्यूस द करंट सप्लाई ऑफ द गुड। ठीक है, तो आप अगर कोई शॉपकीपर हो और आपको लग रहा है कि कल प्राइस जो है 10 से 15 होने वाले हैं, तो अब उसकी सप्लाई आप कम कर दोगे, आप कम बेचना चाहोगे, क्योंकि आप वेट करोगे जब 15 हो जाएंगे, तब आप ज्यादा सप्लाई करोगे। ठीक है,
और ऐसे ही आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं, तो फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं तो आप क्या चाहोगे कि अभी ज़्यादा ज़्यादा सप्लाई करके अभी ज़्यादा ज़्यादा सामान बेच दो। ठीक है, तो ये होता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस का सप्लाई पे अफेक्ट। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी में दो चीजें आती हैं, टैक्सेशन एंड सब्सिडी। टैक्सेशन क्या होता है? मान लो कोई आप चीज 8 रुपए की बना रहे हो, ठीक है, और उस पे 2 रुपए आपका प्रॉफिट है। ठीक है, 2 रुपए आपका प्रॉफिट है और 8 रुपए आपकी कॉस्ट है। गवर्नमेंट ने बोला इस पे हमें टैक्स दे दो 1 रुपए। ठीक है, तो टैक्स तो प्रॉफिट से ही दोगे। तो जब टैक्स 1 रुपए आप दोगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट घट के 1 रुपए हो गया। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो मैं सप्लाई कम करूंगा। ठीक है, और ऐसे ही टैक्स का अपोजिट क्या होता है? सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है? टैक्स का अपोजिट होता है। अगर कोई चीज आप बना के 8 रुपए की 2 रुपए के प्रॉफिट में बेच रहे हो तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि 1 रुपए ले लो। ठीक है, तो 1 रुपए ले लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि प्रोड्यूसर्स को फायदा हो जाएगा, उसका प्रॉफिट 2 से 3 हो जाएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट सब्सिडी क्यों देती है? ऐसी चीजें जो गरीबों के काम की होती है या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं, ऐसी चीजों पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी से क्या होता है? आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, और जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आप सप्लाई ज्यादा करना उसको चाहोगे। तो ये थे सारे के सारे सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स। और एक चीज आपको मैं और बता देता हूँ, लॉ ऑफ सप्लाई में आप पढ़ोगे, प्राइस ओन प्राइस इसको बोलते हैं। ओन प्राइस और सप्लाई का जो रिलेशन होता है उसी को तो लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, और ओन प्राइस से सप्लाई में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। और बाकी अपने खुद के प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर होते हैं उनसे सप्लाई में क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज। और जब भी सप्लाई कर्व इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो क्या होता है? सप्लाई कर्व विल शिफ्ट। सप्लाई कर्व विल शिफ्ट। ठीक है, ये चीज क्या है? आप जब सप्लाई कर्व पढ़ोगे और लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ोगे तब इसके बारे में और डिटेल से पढ़ लोगे। तो इस लेक्चर में तो यही टॉपिक था कि सप्लाई फंक्शन क्या होता है और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। और इसको याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया था। कैसे याद करोगे इसको? पागल पड़ोसी ने घर पे तोड़ा एक ग्लास। ठीक है, तो ये फनी सा थोड़ा वो हो गया एक सेंटेंस। इससे क्या है, आप इसमें एक भी आइटम को मिस नहीं करोगे अगर आप इस चीज को याद रखोगे तो ये था सप्लाई फंक्शन। एंड दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।